लेकर यहाँ पे एक इमेज हम लेकर आए, बड़ी है, और कंट्रोल टी करके हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं इसको छोटा कर देता हूँ तो क्योंकि फोटोशॉप पिक्सेल्स पर ऑपरेट करता है, तो इसके पिक्सल में ओरिजिनली रिडक्शन हो रही है और पिक्सेल्स कम हुए। दोबारा अगर बड़ा करने का मूड बना तो आप छोटी पिक्चर को बड़ा कर रहे हैं, अब आपके पास पिक्सेल्स मौजूद नहीं है। तो इसके यूजेस ये हैं कि बाज़ औक़ात हमें पिक्सेल्स कम करने होते हैं, और किसी पिक्चर का अगर 5 MB या 10 MB फिजिकल्स का साइज है बाइट्स में, और हमें छोटे साइज में लगानी है तो हम उसको छोटा करेंगे। लेकिन समटाइम्स हो सकता है कि हमें कंप्लीटली इतना छोटा नहीं करना हो, बाद में बड़े की जरूरत हो। तो जब हम किसी एक सर्टेन क्वालिटी पे आ जाओ, यहाँ पे इसको लॉक करना चाहेंगे, ये क्वालिटी यहाँ पे लॉक हो जाए, तो इसके लिए हम करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट होने के बाद कंट्रोल टी करें, निशानी एक तो इस पे क्रॉस आएगा और एक यहाँ पे लेयर की शक्ल भी चेंज होगी। अब अगर आप इसका साइज कम करते हैं तो ये विजुअली तो छोटी हो रही है, ओरिजिनली इसके पिक्सेल्स और बाइट्स कम नहीं हुए। आप जब दोबारा बड़ा करेंगे तो आपको उसी तरह बड़ी क्वालिटी मिलेगी जैसे कि आपको इलस्ट्रेटर में या कोरोट्रॉन मिल रही है। इसका साइड इफेक्ट ये है, क्योंकि लॉक हो गया है तो लॉक का कॉन्सेप्ट समझें। आप यहाँ पे वो बिटमैप्स वाले टूल अब यूज नहीं कर सकते, हीलिंग ब्रश हो गया है, ब्रश या कुछ भी, तो आप इस पे आएंगे तो ये ऐसे लॉक आएगा, यहाँ पे अलाउड नहीं है। होगा ये, अब आपको एक स्टेप फर्दर ये करना है कि आपने इस लेयर को डबल क्लिक करना है स्मार्ट ऑब्जेक्ट को। आपका जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है लेयर 2.psv, ये एज ए न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे अलग से सेपरेट डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सब चीज अलाउड है, यहाँ जो मॉडिफिकेशन करनी है कर लें, आप कर सकते हैं, वहां पे अलाउड नहीं था। और जैसे ही आप यहाँ पे जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे और अगर यहाँ से क्रॉस करते हैं तो यस कर दें और आपका उस डॉक्यूमेंट में आके इमेज अपडेट हो गई। समझ आ गई? लाइक चीजों को लॉक करके रखेंगे। एक चीज तो ये, इसको मैं डू कर रहा हूँ। दूसरी चीज ये कि फिल्टर आपके पास एज ए स्मार्ट फिल्टर अप्लाई होंगे। आप कोई सा फिल्टर अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट करें मैंने इस पे एक फिल्टर अप्लाई किया और वो ये वाला था, कोई सा भी XYZ। अब आपको लगा कि ये फिल्टर कम या ज्यादा, इसकी वैल्यू पैरामीटर मुझे चेंज करने हैं या फिल्टर को ही हटाना है, तो राइट साइड पे आप पैनल में लेयर्स पैनल में देखें तो एज स्मार्ट फिल्टर अप्लाई हुआ है। मैंने नॉर्मली अप्लाई किया था, क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो फिल्टर भी एज ए स्मार्ट फिल्टर आएगा। आप जब चाहे इसको हटा सकते हैं, परमानेंट नहीं है, इसके अलावा आप नहीं हटा सकते, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव वे से हो रहा है। और आप जब चाहे इस फिल्टर गैलरी इसको मैं डबल क्लिक कर, तो ये देखो इसके वही पैरामीटर्स हैं जिसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि अभी भी एडजस्टेबल है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ये बेनिफिट है। क्लियर होगी बात? और इसके अलावा स्मार्ट ऑब्जेक्ट का टेक्स्ट के ऊपर जो बेनिफिट है अभी हमने देखा, वो भी बता देता हूँ कि कोई जो हम वार्प करना चाहते हैं, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हमें इससे मिलती है। अगर मैं कंट्रोल टी करता हूँ तो मुझे, और यहाँ से मैं वार्प लेता हूँ तो मुझे वो ऑप्शंस नहीं मिलते, जो कि अगर ये इस टेक्स्ट को मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूं और अब कंट्रोल टी करूं तो मुझे वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल फ्री हैंड वार्प इस तरह से कर सकता हूँ। किसी भी तरह का टेक्स्ट आप बना सकते हैं। क्लियर हो गया? और ऐसा बनाने के बाद ये भी परमानेंट नहीं है, तो क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, अगर आपने टेक्स्ट पे भी कोई सर्टेन इफेक्ट लगाया, आप लेयर को डबल क्लिक करोगे वो एज ए न्यू डॉक्यूमेंट अलग से सेपरेट डॉक्यूमेंट ओपन होगा, और इसके अंदर आके आप यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर दें। अब जब मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो वो टेक्स्ट कम ज्यादा हो सकता है, अगर ज्यादा होगा तो क्या करना होगा मुझे, क्रॉप टूल यूज करके उसको विड्थ देनी है, डायमेंशन देनी है मुझे, कि मेरा टेक्स्ट थोड़ा और भी है यहाँ पे। हम पहले क्रॉप टूल पढ़ चुके हैं। जब यहाँ से मैं इसको क्रॉस करता हूँ, अपडेट करता हूँ, स्पेलिंग गलत है लेकिन बहरहाल यहाँ पे, तो ये है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। समझ आ गई बात? हम जब क्वालिटीज को लॉक करना चाहते हैं और हम चाहते हैं हमें नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में काम करें, कि जब चाहे उसे मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, स्मार्ट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे।